बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुआ अल्लाह पाक से हजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर दुरूद शरीफ न पढ़ ले जाए। सल्लु अलल हबीब। जब भी बैठे तो जूता उतार लेना चाहिए, ये सुन्नत मुबारक है, खाना खाते वक्त भी। राशिद तारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज मैं आपको बताऊंगा खारिश का एक बहुत ही मुजरब, दो बहुत मुजरब देसी इलाज, देसी नुस्खे। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही मुजरब नुस्खे हैं। आपको पता है कि जितने भी साबुन बनते हैं ना, जितने भी साबुन बनते हैं, लक्स हो गया, जितने भी साबुन है ना जो हम मुंह पे लगाते हैं ना, जिससे पे लगाते हैं, ये दूध से बनते हैं। जितने भी साबुन बनते हैं दूध से बनते हैं। तो आप साबुन छोड़ दें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि साबुन में केमिकल डालते हैं ना, फिर वो आप दूध के साथ नहाएं। दूध आधा कप काफी है। जिस तरह तेल की मालिश करते हैं ना पूरे जिस्म में, इस तरह दूध की मालिश करनी है। आधा कप काफी है, इतना महंगा तो नहीं है। आधा कप 20-30 का मिल जाएगा, पाव मिल जाएगा। अब तक खारिश के लिए मैंने पहले भी आपको अर्ज किया था, जो आपके कपड़े हैं ना, अपने कपड़े सेपरेट रखें, अलग अलग से रखें। जो मुंह पूंजने वाला तौलिया है वो भी अलग से रखें। जो कपड़े हैं उसको यानी जब उतार के धूप में रखें, ठीक है, ताकि उसकी जरासीम खत्म हो जाए। जो बिस्तर है आपको उसको धूप में डालें आप, ठीक है। सफाई रखें। सफाई रखने से इंशाल्लाह ना बड़ा फर्क पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खारिश के साथ दूर ही मैं आपको अर्ज करता हूँ। आप ऐसे करें, पहले जिससे मैंने पूरे जिससे में तेल की मालिश कर लें। तेल की मालिश करने के बाद ना आप नहा लें साबुन लगा के। अब देखो मैं जो आपको बताने लगा हूँ ना, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया। मैं अब आपको अर्ज करता हूँ, अगर आप साबुन की निस्बत यानी साबुन की जगह पर दूध लेके ना आप तेल की मालिश ना करें, आप दूध की मालिश कर लें। दूध की मालिश करके ऊपर से नहा लें। नहाने के बाद तेल की मालिश कर लें, सरसों के तेल की, ठीक है। आप जाएं, कपड़े उतारें, पूरे जिस्म पर दूध की मालिश करें और उसके बाद तेल की मालिश कर लें, ताकि खुश्की खत्म हो जाए। और खुश्की ही से ये ना कब्ज होती है, खुश्की से बाल यानी एक खारिश होती है, खुश्की से ये ना सिकरी पैदा होती है। तो तेल की मालिश करने के बाद बाहर आ जाइए आप। और जो चीज़ें गर्म है ना, करेले हो गए, अंडे, गोश्त हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, ये चीज़ें को कुछ परहेज करें कुछ दिनों के लिए ना। और रोजाना सुबह पुदीने की और धनिया की लस्सी पिए। एक होता है खुश्क धनिया, गोल गोल बोल लेने हैं। एक होता है सब्ज धनिया, ये गर्मियों में करना है आपने, सर्दियों में नहीं करना है। सब्ज धनिया होता है ना वो पुदीना, दोनों हम वजन लेके थोड़ा थोड़ा ले लें आप। इनको चटनी बना के ना यहाँ वैसे ही डाल के दही की लस्सी में वो आप पी लें। इंशाल्लाह चंद दिन कीजिएगा। पहले जब नहाना है तो आधा कप काफ़ी होगा। जिस तरह हम तेल की मालिश करते हैं ऐसे दूध की मालिश करें, क्योंकि जितने भी साबुन बने हुए हैं इसमें केमिकल होते हैं और बनते दूध के साथ ही हैं। तो वो सारा आप मालिश करके दूध के साथ फिर नहा लें। नहाने के बाद अच्छा तेल एक ही है सरसों का, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा पुराना इस्तेमाल करते आ रहे हैं सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपनी होश से पहले देखा हुआ इसको तेल को ना, सरसों के तेल को। ये तेल लगा लें और गर्म चीज़ों से परहेज करें। और सुबह 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें आप। 1 हफ्ता लस्सी इस्तेमाल करें पुदीने की और सब्ज धनिया की। इंशाल्लाह अपने कपड़ों का भी ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, बिस्तरों को धूप में डाला करें, जब भी सफाई रखें। बस ये गंदगी की वजह से ना खारिश आ जाती है। कपड़े नहाना नहीं है, कई दिनों कपड़े गंदे पहने हुए हैं, वही गंदी ब्लैंड पहनी हुई है, फिर किसी का नया कोई कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का तौलिया वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अपना हर चीज़ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत ही मुजरब नुस्खा है ये। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बोने से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि